वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह से भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ अपने गोचर में संबंध संपर्क कायम करते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग, डे टू डे एक्टिविटी, मूड स्विंग्स, इन पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। हाँ, भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं फिर इस विश्लेषण का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 10 तारीख को। ये होगा 10 तारीख को दिन के 2 बजे के आसपास और 12 नवंबर शाम के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं और लग्नेश के साथ ही हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये लग्नेश जो है ये अगले ही दिन 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 10 तारीख को कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ धन का अनुभव हो सकता है, कुछ चेंजेस अच्छे आ सकते हैं, लेकिन 11 तारीख के बाद का जो समय है, ये जो जब तक चंद्रमा यहाँ पे अष्टम में है 12 तारीख की रात तक या शाम तक, वो मानसिक रोग या मानसिक जिनको कोई दिक्कत है उनके लिए परेशानी लाएगा और मानसिक विकार बहुत लेके आएगा, मानसिक रूप से बहुत परेशान करने वाला है। कोई भी ग्रह अगर उच्च का होता है और वक्री हो जाता है वो थोड़ा सा कष्टकारी होता है, और लग्नेश है उस नाते उनका अष्टम में बैठना और चंद्रमा के साथ जो अष्टमेश है ये मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, शायद 10 तारीख को हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई बहुत सुखद समाचार, कुछ अचानक से काम जो अटक रहा था वो बन सकता है, कुछ नए रास्ते अवश्य जीवन में खुल सकते हैं, लेकिन अपने मानसिक शारीरिक सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। इवन धन के रूप में कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन धन कहीं लगाइएगा मत, किसी की बातों में बहुत मत आइएगा। अपने से बड़ों की बहुत इज्जत करनी है यहाँ पर, केयरफुल, वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉन्शियसली आपको ध्यान रखना है कि मजाक में भी कोई ऐसी बात ना हो, बड़े वो अपने ऑफिस में हो या जीवन में हो, कि मजाक में भी कोई ऐसी बात ना हो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। नवांश कुंडली बताती है कि शुरुआती भाग में कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, 11 तारीख के बाद थोड़ा केयरफुल रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा कम्युनिकेशन रखिएगा, वहाँ पे दिक्कत दिख रही है। बिजनेस में एक ही परेशानी है कि आपके विचार बहुत सीमित हो गए हैं और इसको आपको ही ठीक करना पड़ेगा। लव लाइफ, कनेक्शन, कम्युनिकेशन दोनों ही वीक होता जा रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, बहुत चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपको चीज़ों की बारीकियों में जाना है। अभी ऐसा लगता है कि आप जो सब्जेक्ट है उसकी बारीकियों तक नहीं जा पाते। सेहत के दृष्टिकोण से लिवर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है जो अपने आप अंकित कर रहा है कि थोड़ी मानसिक फ्रस्ट्रेशन अवश्य हफ्ते के शुरुआती भाग में रहेगी। 12 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि सिंह में, और 15 नवंबर सुबह के 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, बुरा इसको नहीं कहते। यहाँ पे ग्रहण दोष है एक प्रकार से, ये थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अच्छा, अष्टमेश है जो नवम से 12वें के स्वामी हैं। अपनी पिताजी की सेहत का काफ़ी ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी नवम में केतु चल रहे हैं तो ये टाइम थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। बॉसेस से थोड़ी बहस हो सकती है और भाग्य का उतना साथ यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए कर्मठता पर ध्यान दीजिएगा, पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, बॉसेस के साथ बहस मत कीजिएगा और थोड़ा धार्मिक या कहिए आध्यात्मिक रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प रहेगी। इन दिनों में अपने दिन की शुरुआत थोड़ी मेडिटेशन से कीजिएगा। आप यकीन मानिए केवल 10 मिनट ही दिन की शुरुआत
किसी मंत्र जाप से करके देखिए, मेडिटेशन से करके देखिए, आप देखेंगे कि कितना अच्छा अनुभव होता है। जो प्योरली मंत्र साधना है वो तो किसी गुरु से ही करनी चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, नाम मंत्र है, वो अवश्य कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र अपने आप में इनको ये सिद्ध मंत्र है, मतलब कि जो कीलित नहीं किए गए हैं। तो कई मंत्र तो कीलित हैं, लेकिन कई मंत्र जो व्यक्ति के या जन सामान्य के कल्याण के लिए उनको सिद्ध कर दिया गया है, तो उसमें से महामृत्युंजय तो अवश्य किया गया, जिससे केवल सेहत नहीं बाकी कई चीज़ों पर भी प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो अगर नहीं भी करते, मैं कहूँगा इन 2-2.5 दिनों में थोड़ा सा कीजिएगा। नवांश कुंडली बोलती है कि नई चीज़ों पर थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, मे भी अपने जीवन में कुछ नए ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़े। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत मोरालिटी से काम कीजिएगा, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। बिजनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट कम है, बढ़ाइए। लव लाइफ, छोटी मोटी बातों पर बहुत बहस हो रही है, आगे बढ़िए। इन चीज़ों में लड़ते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। वैवाहिक जीवन, अपनी वाणी में बहुत स्नेह रखिएगा, सौम्यता रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके मन में थोड़ा सा डर आ गया है, थोड़ा साहस दिखाइए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों के रोग, जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है। पिताजी की सेहत का अगर ऑलरेडी उनको दिक्कत चल रही है, काफ़ी ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। अष्टमेश है। अब अच्छी चीज़ यह है कि जिनकी दशांतदशा अच्छी चल रही है उनको जॉब चेंज करने का मौका मिलेगा। दशांतदशा अच्छी चल रही है तो धनस्थान के स्वामी शनि भी देख रहे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है। लेकिन अगर समय बहुत खराब है तो ये ऐसा टाइम है जब बहुत सारे ग्रह वक्री होंगे, जिसमें से आपके लग्नेश वक्री, आपके दशमेश वक्री और आपके धनेश वक्री शनि। तो ये थोड़ा कष्टकारी टाइम हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा खुद अष्टमेश है, तो कुछ लोगों की सडन जॉब जाने का योग भी यहाँ पर बन सकता है। तो हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा आपको रहना है। जीवन में जब चंद्रमा अकेले आते हैं 10वें घर में और मित्र राशि में भी नहीं है, तो थोड़ा सा अस्थिरता आ जाती है। थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता आ सकती है। अपने कामों को बहुत प्लान्ड मैनर में करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि शनि का प्रभाव विष दोष भी है। काम से मन हटना, थोड़ा सा उदासीनता आ जाना और थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड रहना, ये भी हो सकता है। नवांश कुंडली बताती है कि जहाँ पे आप कार्यों को अपने आप पूर्ण नहीं कर पा रहे, वहाँ पे किसी की सहायता मांगिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कंफर्ट जोन से बाहर का काम मिलेगा तो उसको एक्सेप्ट करिएगा, मना मत कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से फोकस की बहुत कमी दिख रही है, फोकस घटेगा, नुकसान भी हो सकता है। लव लाइफ, चीज़ों को संपूर्ण कीजिए, रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाइए। ये आप दोनों को ही करना है, आपको ही करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। वैवाहिक जीवन, आप बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे, थोड़ा शांत रहेगा। स्टूडेंट, आप बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। मन की सुनना तो ठीक है, लेकिन उसमें एक प्लान ऑफ एक्शन भी होना चाहिए, जो अभी नदारत दिख रहा है, यानी कि नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ रोग और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि भाग्य का थोड़ा साथ अवश्य हफ्ते के अंतिम भाग में मिलेगा। उपाय के स्वरूप में बृहस्पति चालीसा, शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।